ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम्हारे सिवाय कोई ना हमारे। वाह वाह। इतनी अगर धारणा हो जाए, बाबा ही माता पिता बंधु सखा सब हमें बाबा से ही अनुभव हो, तब है हमारा सच्चा शक्तिशाली योग। हर संबंध को बाबा के साथ अनुभव करना है। बाप मिला तो सब कुछ मिला। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, बच्चे तुम बच्चे, आज विशेष बाबा ने कहा देखो ये आत्मा ही है जो प्रेसिडेंट बनती है, आत्मा ही है सब कुछ करती है। आज बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि के कपाट खुले हैं अभी। तीसरी आंख खुली है, बाबा ने आके तुम्हारी आंख खोली है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को बताया, बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं जो हूं बीज रूप हूं, इस सृष्टि का बीज रूप हूं, निराकार हूं और ज्ञान का सागर हूं, नॉलेजफुल कहते हैं। साथ साथ बच्चे तुम बच्चे जानते हो कि सारी सृष्टि में जितनी शिव बाबा की महिमा, कोई की महिमा नहीं। क्या ऐसा उसने आके किया जो इतना महिमा योग्य बना, सारी मनुष्य आत्माओं का उद्धार किया। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाप खिवैया भी है, तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है तो खिवैया हुआ ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। अब बाबा आया है तुम सबको पावन बनाने के लिए। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं ना, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। तो ये बच्चे हम सो हम, ये बच्चे बुद्धि में चक्र तुम्हारे घूमता रहना चाहिए। अब तुम जानते हो कि हमारी आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाकर बहुत दुर्गति को पाया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितने श्रेष्ठ बनते हो अभी 84 का। फिर बाबा ने कहा देखो, अभी हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। और साथ साथ बच्चे, बाप भी पहले पूज्य था, ब्रह्मा बाप भी पूज्य था, फिर पुजारी बने। अब फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं वही तुमको औरों को समझाना है। तो मुरली में बड़े टेंशन से सुननी चाहिए। ब्राह्मण बच्चे मिले तो ब्राह्मणों के हिसाब से भी मुरली में पॉइंट आती हैं, अज्ञानी मिले तो उनके हिसाब से भी मुरली में पॉइंट आती हैं। कभी बाबा कहते दो बाप का परिचय दो, कभी बाबा सर्वव्यापी की बात समझाने के लिए कहते, कभी राजयोग के बारे बताते। तो बाबा कहते जो तुम बच्चे सुन, बाबा तुम्हें सुनाते हैं, तुमको औरों को समझाना है। बाबा ने कहा ज्ञान दान करना है, ज्ञान दान करके औरों को, खुद पावन बनकर औरों को भी पावन बनाना है। आज बाबा ने कहा कई बच्चों को बहुत अहंकार है। फिर बाबा ने कहा कई फैशन बहुत करते हैं, हाँ, फैशन में सारा दिन बुद्धि लगी रहती है। अब बच्चे, ये जो लास्ट जन्म है, ये तो बच्चे बहुत सिंपल रहना है ना तुम बच्चों को। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार। कभी कभी बाबा कहते वनवाह में हो, तुम्हें ऐसा समझो कि बच्चे लास्ट वनवाह में है। अभी तो हमें बहुत सादा, बाबा कितना सादा रहा, ऐसे हमारी जो ड्रेस है वो पहने। चलो घर गृहस्थ काम करने वालों को जो ड्रेस इतनी भड़कीली ना पहने जो फैशन प्रस्थी लगे। सादा सादा कपड़ा पड़ा हुआ हो, कलर भी ऐसे चॉइस करें ज्यादा भड़कीले आकर्षण करने वाले ना। हाँ, कहीं तो बार बार फैशन करके फिर देखते रहेंगे दर्पण में, फिर देखेंगे मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ। ये बाबा कहते क्या है, ये बच्चे देह अभिमान अपना बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, मैं तो एक आत्मा हूं ना, मैंने क्या करना, जितना सिंपल हूं उतना अच्छा है। तो हमेशा अपने को आत्मा समझ के आत्मिक अभ्यास का ज्यादा अभ्यास करना है, शरीरी पने का ज्यादा अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे
अब देखो तुम्हारी तो ये बच्चे पढ़ाई है, तुम पढ़ाई पढ़ के बाप की श्रीमत से तुम कितना ऊंचा बनते हो बच्चे। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। अच्छा, सारी दुनिया में बच्चे तुम समझते हो सबसे मीठे ते मीठा बाबा है, शिव बाबा है, जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अंतिम घड़ियों में पावन बनकर क्या करना है, पावन दुनिया में जाना है और पावन ही सबको बनाना है। आज बाबा ने बड़े अच्छे सम्मान के टाइटल दिए, तुम पैगंबर हो, मैसेंजर हो, भगवान के बच्चे हो। हाँ, तो अभी फिर क्या बनते हैं, भगवान भगवती बनते हैं। फिर बाबा ने कहा हम संगम युगी है, ये नशा रखना है। आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम बच्चे मेहनत कम सफलता ज्यादा का अनुभव करते हो। अभी योग के द्वारा लाइन क्लियर, योग द्वारा विक्रम विनाश होते हैं और नेचर बदल जाएगी। शिव बाबा तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तो बच्चे तुम्हें क्या करना है, बाप विक्रमाजीत बनाते हैं, इसलिए कहते हैं माम एकम याद करो। जितना मुझे प्यार से याद करते जाएंगे तुम्हारे विक्रम सारे विनाश होते जाएंगे। अब बाबा ने कहा तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ माना वाणी से परे वाला स्थान है वो। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की मैं स्थापना करता हूँ। बच्चे वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। सतयुग में कर्म कर्म हो जाते, वहां बुरा कर्म तो कोई होता ही नहीं। सबसे ज्यादा महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है। बाबा ने कहा कि बच्चे स्वर्ग में बड़े बड़े महल थे, बड़े बड़े विमान थे, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। बाबा ने किसका वर्षा दिया, सुख का वर्षा। और बड़े बड़े महल थे, सब कुछ था। तो ये बाबा ने आज कितना सुंदर बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसी सुंदर दुनिया बाबा तुम्हें बनाने आए हैं जहां पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगा। कितने अपार सुख होंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। 2500 वर्ष के लिए बच्चे तुम ऐसा बनने जा रहे हो, तो कितनी ऊंची तुम्हें प्राप्ति स्वर्ग की हो रही है। तो आज की मुरली में फिर वरदान था, बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विद ऑनर बनना है ना, उसके लिए क्या करो, सबके द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। खुद आप संतुष्ट हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कितने आपसे संतुष्ट हैं उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और कौन कौन विशेष बाबा का भी चाहिए, बाबा भी सर्टिफिकेट दे के बच्चा बिल्कुल पास विद ऑनर, बहुत अच्छा चल रहा है, सब विकारों पर जीत पा ली। पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा ने कहा हाँ, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे तो क्या होगा, संतुष्ट मणि बन जाएंगे, संतुष्ट मणि भव। फिर बाबा ने स्लोगन में आज कहा रहम दिल बन सेवा द्वारा विनाश, निराश थकी आत्माओं को सहारा दो। आजकल कितनी निराश आत्माएं, थकी आत्माएं, हिम्मत ही नहीं है, ज्ञान सुनने की भी नहीं है, बस हमें तो कोई शक्ति दे देवे, कोई हमारे माथे पे हाथ रखे, बस कल्याण हो जाए। तो बाबा ने कहा रहम दिल बन के ऐसी आत्माओं का भी सहारा बनो, उन्हें सकाश दो। बाबा कहता था मुझे आवाज आती है, थकी हुई कितनी दुखी आत्माएं पुकार रही हैं, करोड़ों आत्माएं, मैं उनको सकाश दे रहा हूं। तो सकाश देनी है, सारे विश्व का कल्याण करना है। तो आज अव्यक्ति इशारा था। फिर बाबा ने कहा ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके लिए बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। प्यार इतना हो था बाबा से, एकदम पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार। और फिर बाबा ने कहा संकल्प में याद की, एक ही संकल्प में स्थित हो जाएंगे ना जब,
एक ही संकल्प में लगातार रहने की कोशिश करो तो एक ही फिर ज्वाला जल उठेगी। एकाग्रता से ज्वाला का अनुभव करेंगे और ये बन जाएगा ज्वालामुखी योग। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।